हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के नाम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 18 जून को, जो लीक हो गया था, पेपर रद्द हो गया था, उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसका विश्लेषण हम करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एनालिसिस करेंगे पेपर का, कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आए, किस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, और एवरेज जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे गए। ठीक है दोस्तों, कितने टफ थे, कितने मतलब इजी थे, उनके बारे में हम मोटा मोटा डिस्कस करेंगे, भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका जो अभी एग्जाम होगा, वापस री एग्जाम होगा अगस्त के अंदर। आपका एग्जाम होने वाला है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम चलने वाला है। एनटीए ने वापस डेट घोषित कर दी है, और इस बार ऑफलाइन नहीं होगा एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा इस बार। और एनटीए ने एग्जाम डेट घोषित कर दी है। इस बार जो एग्जाम है वो आपका वापस ऑफलाइन में होगा, सीबीटी मोड पर होगा, ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो हम 18 जून को जो पेपर हुआ था, ठीक है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो 18 जून को आपका एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, हम पेपर की बात करें ना, तो कालक्रमानुसार क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। कालक्रमानुसार कि भाई कालक्रमानुसार व्यवस्थित करो। अब क्रम से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना, वो मतलब ज्यादातर कहां से पूछे गए थे, संविधान वाला जो पार्ट है ना, यूनिट नंबर जो 7 है आपकी, यूनिट 7 जो संविधान वाला पोर्शन है, भारतीय जो संस्थाएं हैं, ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान और संस्थाएं, वहां से मतलब यूनिट नंबर 7 से आपके जो क्वेश्चन है वो संविधान वाले पूछे गए थे। लेकिन उन्हीं में से मतलब काल क्रम अनुसार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई निम्न को क्रम से मतलब सब कुछ यार, कुछ नहीं छोड़ा। जैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे लोकसभा है, मतलब क्रमानुसार जो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वो मतलब संविधान से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो काल क्रमानुसार ही पूछे गए ज्यादातर। लगभग 7-8 क्वेश्चन के लगभग क्रम से व्यवस्थित करो, और वो भी एक यूनिट से। ठीक है दोस्तों, तो आपको मतलब जो डाटा है ना, अब पता चल गया है कि भाई जो डाटा है ना, फैक्ट है, वो आंकड़े है, वो मतलब आपको एक मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ आप उनको सभी को एक साथ मेमोराइज नहीं करोगे, लेकिन उनको क्या कि आप लिख लेना, और उनको फिर क्या है कि रिविजन करते रहना बार बार, ताकि वो आपके ना एक जन में बैठ जाएगा कि भाई हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये, क्रम से याद हो जाएगा आपको रिविजन करने से। तो आप उनको साइड में लिख लेना। अब कालक्रम अनुसार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो कालक्रम अनुसार पूछे गए, मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों। जैसे लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं, विभिन्न राज्यों की जो सीटें हैं, विभिन्न राज्यों की जो सीटें हैं उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर किस राज्य की सीटें हैं, भारत की किस राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसके बाद सबसे कम, सबसे ऐसे, मतलब या तो आरोही क्रम में पूछा या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में कि भाई सबसे ज्यादा यूपी की, उसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, ऐसे मतलब क्रम से पूछना था। और क्रम से पूछा गया था मतलब आरोही क्रम, अवरोही क्रम, या तो अवरोही क्रम पूछ लिया या आरोही क्रम में पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की क्वेश्चन पूछा गया था। लोकसभा के अंदर सीटें हैं, और राज्यसभा का पूछ लिया इसमें, जो राज्यसभा में जो सीटें हैं, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में किस राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, काल क्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करो, ये पूछ लिया। राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी काल क्रम अनुसार पूछ लिया। भारत के प्रेसिडेंट है, पहले कौन से आए, उसके बाद मतलब क्रमानुसार। ठीक है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति को भी पूछा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी काल क्रम अनुसार पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े जो पद है, ठीक है दोस्तों, उनका पूछा, मतलब संविधान वाला जो पोर्शन है वहां से मतलब क्वेश्चन उठाए सीधे डायरेक्ट। और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को काल क्रम अनुसार पूछ लिया। मुख्य न्यायाधीश है, उनको मतलब
क्रमानुसार व्यवस्थित करो, मतलब कार्यकाल अनुसार कि भाई इस समय कार्यकाल सबसे पहले किसका था, उसके बाद किसका था, उसके बाद किसका आया। ठीक है दोस्तों। और जो महिला आयोग, विभिन्न आयोग है जैसे महिला आयोग, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो आयोग है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इनको मतलब क्रमानुसार बताइए भाई कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ठीक है दोस्तों, ये मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूचित जाति, भाई जो भारत की जो संसद है उसके अंदर मतलब सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों वाली सीटें हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें हैं वो किस राज्य के अंदर है, उसके बाद किस राज्य की है सीटें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ किस राज्य की सीटें हैं, वो अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें हैं लोकसभा के अंदर आती है। मतलब लोकसभा के अंदर जो अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जनजातियां आपको पता है एसी और एसटी दोनों को मतलब लोकसभा के अंदर विभिन्न राज्यों के अनुसार सीटें आवंटित की गई है। जनजातियां, ये भी मतलब क्वेश्चन है वो मतलब पूछ लिया गया, काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है दोस्तों, लोकसभा पूछा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और विभिन्न आयोग और अनुसूचित जनजाति, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था काल क्रम अनुसार संविधान वाले पाठ से, वो था कि मतलब जो ये अपने वाद हुए थे, विभिन्न वाद, सुप्रीम कोर्ट के जो केस हुए थे ना, विभिन्न वाद गवर्नमेंट के बीच में, जो जैसे केस वनन भारती है, ठीक है, मिनरवा मिल्स है, इंदिरा साहनी विवाद है, गोलकनाथ विवाद है, विभिन्न विवाद है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भाई केस वनन भारती विवाद है वो कब आया था। ठीक है दोस्तों, डेट के अनुसार मतलब काल कर्म अनुसार उसको व्यवस्थित करो, ये पूछ दिया। मतलब कर्मानुसार तो इतने क्वेश्चन पूछे गए कि मतलब देख लो ये आपके सामने है। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई यहाँ पर मतलब मुख्य मुद्दा ये है कि भाई कर्मानुसार जो चीजें है ना, जैसे वित्त आयोग है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग है, लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं, विभिन्न राज्य कितनी सीटें हैं, सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, राज्यसभा के अंदर किसकी है, लोकसभा के अंदर किसकी है, राष्ट्रपति है उनको आपको याद करना पड़ेगा क्रम से, उपराष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश। और हो सकता है कि मतलब और भी जो संवैधानिक पद है वहां से भी आपकी बार क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ से ना पूछ कर किसी और संवैधानिक पद से जो क्वेश्चन है पूछ ले, या यहीं से भी रिपीट कर ले। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको जो कुछ नहीं करना, ये जो चीजें ना इनको आप अपने राइट जो नोटबुक है उसके अंदर लिख लो। अगर नहीं लिखा है आपने तो इनको मतलब क्रम से लिख लो, कुछ नहीं जाने वाला, बस 4-5 बार आप रिवीजन करोगे लिखने के बाद तो आपके दिमाग में मतलब क्रम से वो सेट बैठ जाएगा। और एग्जाम ही तो पास करना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, आप क्रम से लिख लो उसको। ठीक है दोस्तों, तो बहुत मतलब क्रम के अनुसार परेशान करने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे और कई स्टूडेंट इतने क्रम से याद करता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको कि मतलब इनको आप क्रम से याद करना चाहिए। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके कालक्रम अनुसार कि जो पंचायती राज से संबंधित जो समिति है ना उनको कालक्रम अनुसार पंचायती राज से संबंधित जो समिति है ना उनको भी मतलब कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब मोटा मोटा एक डिस्कस कर लेते हैं यार कहां से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका नगरीय स्थानीय सरकार से संबंधित जो समिति है, ठीक है दोस्तों, नगरीय स्थानीय सरकार से संबंधित जो समिति है और आयोग है उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछा गया था 92 में संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, जो संविधान संशोधन हुए थे
कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था उसको मैचिंग करना, मतलब 12वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर, 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर, 76वां संविधान संशोधन 1994 के अंदर और 72वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर, मतलब इनको मैचिंग करना था कि भाई किस प्रकार संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज संबंधी समिति है उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। जो भी समितियां उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। पंचायत जैसे तो समितियां ना लोग अशोक मेहता समिति, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्रम से। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंह समिति, ठीक है दोस्तों, पी.के. तुंगन समिति, ये जो समितियां हैं विभिन्न प्रकार की पंचायतों से संबंधित, इनको आपको याद रखना है। और समुदाय विकास और पंचायत समिति, ये तो आपको पूछा गया था। भारत के जो महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण पूछे गए थे कि जो भारत की जो महाशक्ति है ना, वर्तमान में भारत है वो महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इसके मतलब क्या कारण है, जैसे राजनयिक संबंध या आर्थिक, मतलब भारत की जो सुदृढ़ता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ये कारण थे भारत के महाशक्ति के उभरने के कारण। और कौटिल्य के अनुसार पूछा गया था कि भाई आपके जो यूनिट नंबर 3 है, कौटिल्य भारतीय राजनीतिक विचारक से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उसके राज्य के तत्व कौन से है, कौटिल्य के राज्य के तत्व है। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य से क्वेश्चन आपका पूछा गया था और फिक्स है, वहां से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य के तत्व के बारे में बताइए। या इस बार मतलब ऐसा मैं पूछ के ऐसा पूछ ले कि भाई राज्य के जो सप्तांक है, कौटिल्य के द्वारा जो राज्य के जो सप्तांक है, कौन कौन से सप्तांक है उनके बारे में पूछ दिया जाएगा। और जैसे राजा हो गया, पार्षद, मंत्री, ठीक है दोस्तों, किल्लेबंद, नगर, राजकोष, मित्र, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन के अंदर। और अंतरराज्य जल विवाद अधिकरण का गठन, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। अगर आपको मतलब आपने इस पर जिक्र नहीं किया तो मतलब इनको अच्छे से आप कर लेना कि जो विभिन्न प्रकार के जो जल विवाद अधिकरण है उनका गठन किस प्रकार हुआ था। जैसे गोदावरी जल विवाद अधिकरण, रावी और व्यास जल विवाद अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण, महानदी जल विवाद अधिकरण, इस प्रकार के जो अधिकरण है ना, नदियों से संबंधित जो विवाद हुए थे उत्पन्न, उनसे संबंधित जो कानून बनाए गए थे उनको आप कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आपको देख लेना है। सूचना का अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था। सूचना का अधिकार से तो हर बार पूछा जाता है, फिक्स है कि भाई सूचना का जो अधिकार है वो मतलब गवर्नमेंट के लिए मतलब पारदर्शिता के रूप में काम करता है, किस प्रकार काम करता है सूचना का अधिकार। और एक बुक पूछी गई थी, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बुक है, किसकी है। ठीक है दोस्तों, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बुक है वो किसकी है। और सार्क की स्थापना संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो सार्क है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, डैग हैमरसोल्ड आपको पता है जो यूएनओ है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव है उनको पूछा गया था कि मतलब कालक्रम अनुसार, ये भी कालक्रम अनुसार पूछा गया था कि भाई जो महासचिव है मतलब क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। भाई अब ये पूछ लिया कि भाई डैग हैमरसोल्ड है वो यूएनओ के महासचिव कब बने, तो आपको पता होना चाहिए भाई इनका जो काल टाइम पीरियड है वो कब से कब तक आता, तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो ना। तो वही बस कालक्रम अनुसार ही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो, लोकसभा अध्यक्ष को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। एक मतलब जो आपकी यूनिट नंबर 7 है उसके अंदर ये भी पूछा गया था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, जब से लोकसभा का गठन हुआ था वहां से लेकर वर्तमान तक जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनको आपको लिख लेना है और कालक्रम अनुसार याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन छपा था। राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की संख्या बता दिया मैंने आपको। व्यय विवरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा जो बनाए गए कानूनों को कालक्रम अनुसार बताना था। कि अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद ने कानून बनाए थे ना उनको कालक्रम अनुसार, जैसे आंध्र प्रदेश अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, इस प्रकार के जो अधिनियम है वो मतलब कब कब लागू हुए थे उसका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है दोस्तों,
एक पूछा गया था, मैंने बताया आपको, डिस्कस किया था, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इनको मतलब क्रम से अनुसार बताना था। लोकसभा में राज्यों की आवंटित सीटों हैं, लोकसभा में राज्यों की जो सीटें हैं किसकी सबसे ज्यादा, उसके बाद कम कम कौन किस प्रकार, मतलब सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब ऐसे ऊपर 4 और नीचे वाले 4 आप याद कर लो, आपका काम बैठ जाएगा। मतलब या तो अवरोह के अंदर पूछा जाता है या आरोह के अंदर। तो आरोह के अंदर मतलब ऐसा है कि मतलब या तो नीचे से पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा कम किसकी है, उसके बाद मतलब आरोह क्रम में, ठीक है दोस्तों, या फिर अवरोह क्रम में पूछ लेगा, या तो नीचे से पूछ लेगा कि भाई, या तो ऐसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किसकी है या सबसे कम किसकी है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पूछ लेगा। और समान नागरिक संहिता है वो किसका भाग है, ये मतलब मौलिक अधिकार है, संविधान वाला पार्ट से पूछा गया था। मतलब संविधान जो यूनिट नंबर 7 है ना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यार इस बार। और इंडियन वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इंडियंस वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया। मतलब द इंडियन वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के लेखक कौन है, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया ने किस राजनेता को गूंगी गुड़िया कहा था, इंदिरा गांधी को कहा था। ये मतलब क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। नरेगा क्रियान्वयन कर किस वर्ष हुआ, मतलब नरेगा है और कब से लागू हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के जो राष्ट्रपति है उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो, बता दिया मैंने। वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग है ना, फाइनेंशियल कमीशन यूनिट नंबर 7 के अंदर अध्यक्ष है, उनको क्रम अनुसार व्यवस्थित करो। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा यार, जब वित्त आयोग है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे भाई, यूनिट नंबर 7 से मतलब इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मतलब क्रम से व्यवस्थित करो। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका वित्त आयोग से संबंधित, मतलब अध्यक्ष है उनको क्रमानुसार। इसका मतलब आपको पूरे याद होना चाहिए, पूरे नहीं करते हो तो ऊपर वाले तो मतलब 5-10 तो याद होने चाहिए, 5-10 आपको याद होंगे तो आप अनुमान के वे से वहां एक ही ऑप्शन आता है ना, वहां पर उस हिसाब से आप बता दोगे। और भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और छोड़ गया, प्रधानमंत्री को यार, जो प्रधानमंत्री है ना, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनको भी आपको याद रखना है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। विभिन्न प्रधानमंत्री जो शुरू से लेकर अब तक, भारत जब से आजाद हुआ था वहां से लेकर अब तक, मतलब जो प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, उनको कालक्रम अनुसार आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। राज्यों की विधानसभा में सदस्यों की संख्या का अवरोह क्रम बताइए, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। राज्यों की जो विधानसभा है ना, विभिन्न 4-5 राज्य दे दी गई, राज्यों की जो विधानसभा है वहां से मतलब तो सीटों की संख्या है, सदस्यों की संख्या, मतलब सबसे ज्यादा किस राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या है, उसको अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा मतलब किसकी है, अवरोही क्रम में, मतलब अवरोह क्रम में मतलब सबसे ज्यादा घटते क्रम में। जैसे आरोह तो हो गया बढ़ता क्रम और अवरोह हो गया घटता क्रम। जैसे सबसे ज्यादा किसकी, उसके बाद किसकी, उसके बाद अवरोही क्रम में से पूछा गया था। राज्य की विधानसभा में सीटों की, सदस्यों की जो संख्या है उसको अवरोही क्रम में पूछ लिया गया। जैसे 5, 4, 3, 1, 2, 1 ऐसे अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। तो मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको याद रखना कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। मतलब मैंने आपके सामने मोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस किए थे दोस्तों, पूरा तो एग्जाम पेपर डिस्कस नहीं किया, लेकिन मोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन छूटे भी अभी, हो सकता है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आपके सामने जो बाकी रह गए हैं।